Hello everyone, I am Monica. Today I will teach you class 7th maths chapter 2 exercise 2.1. In the previous class I have been already discussed what is fraction and the type of fraction. Okay, this is all, that topic is also important, so go and watch previous videos also. And then exercise 2.1. The question number first is compare the following fractions. The first one is 4/9 and 5/8. This is the first of question number 1. Okay, and then this is the first method. There are two methods to solve that question. So this is the first method. अब सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट मेथड में, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, एंड इसे डिनोमिनेटर. ओके, ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर. जो टू फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसका क्या लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. तो एलसीएम ऑफ 9 and 8 हियर क्या है, डिनोमिनेटर में 9 एंड यहाँ पे क्या है, सेकेंड फ्रैक्शन में क्या है, 8. तो एलसीएम ऑफ 9 and 8 कितना आएगा, 72. ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले क्या लिखना है, 4/9. ओके, ये भूल जाओ आप, ये भी भूल जाओ, 4/9 एंड देन 5/8. ओके, ये आपने लिख लिया. एंड देन अब आपको ऑलवेज याद रखना है कि अगर कंपेयर करना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है, तो ऑलवेज फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए. यहाँ 9 and 8 है, अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने क्या लिया है, सबसे पहले एलसीएम लिया है. ओके, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना है एंड देन 9 का मल्टीप्लाई किस में करें, किस नंबर में करें कि 72 आए. वाई, जस्ट बिकॉज एलसीएम इज 72. तो 9 का मल्टीप्लाई किस में करें, किस नंबर में करें कि 72 आए. तो 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 8 जा 72 मीन्स किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का. तो 8 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किया. ओके, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ 72 हमें लाना था तो 72 आ गया, और यहाँ से कितना हुआ, 8 4 जा 32 एंड देन 5/8. सेम प्रोसेस, 8 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि 72 आए. 8 9 जा 72, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का. ओके, 9 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 9 5 जा 45 एंड 8 9 जा 72. ओके, अब यहाँ देखो आप, यहाँ आप डिनोमिनेटर सेम है मीन्स आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर तो सेम है. अब न्यूमिनेटर से आपको ये मालूम करना होगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है. यहाँ ऑब्वियस सी बात है, 32 इज लेस देन 45, सो 32/72 इज लेस देन 45/72. दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर इज 4/9 इज लेस देन 5/8. अब ये कैसे हुआ, 32/72 इज फॉर्म्ड बाय 4/9. तो यहाँ क्या लिखा, 4/9 एंड 45/72 इज फॉर्म्ड बाय 5/8. ओके, तो 4/9 इज लेस देन 5/8. ओके, ये किसका साइन है, लेस देन का साइन है. ओके, या फिर एक मेथड और है, उसको आप शॉर्टकट बोल सकते हो, या फिर, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो केवल 2 नंबर्स में ही अप्लाई होती है. मीन्स अगर आपको 2 फ्रैक्शंस गिवन है तो आप उसको अप्लाई करके उसमें आप ये मालूम कर सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. ओके, विच इज स्मॉलर और ग्रेटर. ओके, आप ये मालूम कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 नंबर्स गिवन है, तो ये कौन सी मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड भी है. तो 4/9 एंड 5/8. अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सिंपल क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आया, 8 4 जा 32 इज लेस देन
9 का मल्टीप्लाई 5 में, 9 5 का 45। अब 32 इज लेस देन 45, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/9 इज लेस देन 5/8। मेरा सजेशन ये है आप इस मेथड को याद करो, क्योंकि इस मेथड को आप लर्न करो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, इसी मेथड पे। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है 7/12 एंड 3/7, आई विल गिव इट टू यू इन homework, so do it and then send me pictures of your copy. And then question number second, arrange the following fractions in ascending order. अब ascending orders क्या होता है? ascending order means होता है smaller to greater, means सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर then सबसे बड़ा नंबर। ओके, so the question number second first is 2/5, 3/10, 9/14 and then 16/35। अब क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो क्या किया, इसका एलसीएम लिया। 5, 10, 14 एंड 35 का एलसीएम कितना आएगा 70। अब इसको कैसे लेना ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 5, 10, 14, 35 किससे कट होगा? सबसे पहले 2 से, 5 एज इट इज, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड देन 35 एज इट इज। वाई? क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है 5 एंड 35। ओके, एंड देन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 as it is, 5 7 जा 35 and then 7, 1 as it is, 1 as it is, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ओके, प्रोसेस कब तक करते हैं? जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। और अब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो 70 इज योर एलसीएम। और ये आपका रफ है। ओके, ये आप नहीं करोगे उसमें, ये आपका रफ है और इसको रफ में करोगे। ओके, एलसीएम को। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज 2/5 लिखा, फिर देन 3/10 लिखा, 9/14 एंड देन 16/35। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए डिनोमिनेटर में? 70। ओके, यहाँ भी क्या आना चाहिए? 70, 70 एंड देन 70। ओके, तो अब 5 का मल्टीप्लाई किसमें करें कि 70 आए? ओके, 5 का मल्टीप्लाई किस नंबर में किया जाए कि 70 आए डिनोमिनेटर में? तो क्या करोगे? आपको समझ में नहीं आ रहा किसमें करें मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं करना है, 70 का आप डिवाइड 5 का डिवाइड कर दोगे आप 70 है। सिंपल, ये प्रोसेस भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई बारी लार्ज नंबर भी आता है। ओके, कितना आएगा आंसर? 5 1 जा 5, 2 0, 5 4 जा 20। ओके, आंसर कितना है? 14। तो 14 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किया। यहाँ से क्या आ गया? 28/70। यहाँ जब आप 10 7 जा 70 मीन्स 7 का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21/10 7 जा 70 एंड देन 14 5 जा 70 मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 35 2 जा 70। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? आप ऐसे सिंपल डिवाइड करके देख लोगे। ये भी क्या है? रफ है, रफ वर्क है ये आपका। इसे आप आंसर में नोट नहीं करोगे, ये साइड में आप रफ वर्क में करोगे। ओके, ताकि आपको जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको ये पूरा समझ में आए कि आपने किया कैसे। यहाँ 14 कैसे आया, यहाँ 7 कैसे आया, यहाँ 5 कैसे आया, यहाँ 2 कैसे आया। ओके, देन 10 2 जा 20। अब यहाँ देखो आप किसमें लगाना है, आपको किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है? 20/70। ओके, इज लेस देन 21/70, देन इज लेस देन 28/70 and then less than 45/70. Okay, but this is not your final answer. 20/70 is made by 16/35 and then 21/70 is formed by 3/10. 28/70
is found by 2/5, and then 45/70 is found by 9/14. So this is your final answer. मीन्स यहाँ पे जो 4 नंबर्स गिवन हैं उसमें 16/35 सबसे छोटा है एंड देन 9/14 सबसे बड़ा है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, एंड देन क्वेश्चन सेकंड का सेकंड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क. ओके, सो डू इट एंड देन सेंड मी पिक्चर्स ऑफ योर कॉपी. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, arrange the following fractions in descending order. So this is the question number third, second. Okay, 5/6, 11/16, 13/18 and then 7/12. Arrange the following fractions in descending order. अब इसको क्या करना है, आपको descending order में अरेंज करना है. अब descending order का मीन्स क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके, सबसे पहले क्या आएगा, लार्ज नंबर एंड देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, फिर देन सबसे छोटा. ओके, तो प्रोसेस वही रहेगा. सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है. सबसे पहले क्या किया, एलसीएम ऑफ 6, 16, 18 एंड 12 कितना आएगा, 144. जो प्रोसेस मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया अभी वैसे ही आपको करना है. ओके, एलसीएम आपको कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया था, वैसे ही आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 144. अब 6 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 144 आए. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 144 में 6 का डिवाइड कर दोगे. 6 1 जा 6, सॉरी 6 2 जा 12, 24 कितना आया, 14. यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 12 तो हो गए, यहाँ क्या है 24. ओके, यहाँ क्या आएगा 24. अब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे. 144 में 6 का डिवाइड किया, कितना आया 24. तो 24 का डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में होगा. 24 6 जा 144, 24 5 जा 120. ये आप करके देखोगे कितना आता है, 120. ओके, एंड देन 16 का मल्टीप्लाई किसमें करें कि डिनोमिनेटर में 144 आए. क्या है, 16 9 जा 144. ओके, 11 9 जा 99, 99/144. एंड देन 18 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि डिनोमिनेटर में 144 आए. कितना आएगा, 18. 18 8 जा 144, कितना आएगा यहाँ पे 8. 13 8 जा 104, this is 1. Okay, and then 12 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि डिनोमिनेटर में 144 आए. क्या आ जाएगा 12. ओके, 12 12 जा होता 144, 84. 12 7 जा 84. ओके, अब सेम एज इट इज बट किसमें करना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर मीन्स 120/144 एंड देन ग्रेटर देन का साइन. फिर 104 104/144 एंड देन 99/144 and then 84/144. Okay, this is not your final answer. The final answer is 5/6, 13/18, 11/16 and then 7/12. Okay, this is your answer of question second. And then question third, first I will give it to you in homework.
ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. This is question number 4. Add, subtract following. Add, subtract the following. This is first 3 minus 4 upon 5. अब इसको क्या करना है आपको, सिंपल है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस करोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको कि 4 में से 3 minus 1 upon 5. This is your answer. This is wrong. Okay. The procedure is 3 के आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या किया, 3 upon 1. किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में नहीं है उसको क्या लेते हैं, अपॉन में 1. एंड देन देयर इज अ मेथड एलसीएम, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई. ओके, क्या है मेथड, एलसीएम, डिवाइड, मल्टीप्लाई. सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है. किसका लेना है, डिनोमिनेटर का. 1 and 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5. ये आपको रफ में लिखना है. ओके, क्या लिखना है इसको आपको रफ में. ओके, एलसीएम लिया एंड देन आप क्या करेंगे, डिवाइड. तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड इस एलसीएम में होगा. कितना आएगा, 1 का डिवाइड जब आप 5 में करोगे तो कितना आएगा, 5. ओके, एंड देन जो डिवाइड करने पे आया मीन्स कितना आया, 5 आया. 5 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, न्यूमिनेटर में. 5 3 जा 15 एंड देन माइनस है तो माइनस पुट किया. ओके, सेम प्रोसीजर, एलसीएम तो आपने ले लिया था एंड देन डिवाइड. 5 का डिवाइड 5 में कितना आएगा, 1 एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आ जाएगा, 4. अब यहां से आंसर कितना आ गया, 11 upon 5. दिस इज योर आंसर. ओके, ये प्रोसीजर आपको अच्छे से लर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाएगा, 3rd भी एंड देन 4th वन. 33 upon 10 minus 1 7 upon 15. अब मैंने इसको सॉल्व करना बताया था कल, कैसे करते हैं. 33 upon 10 माइनस 15 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 15 एंड देन 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 अपॉन 15. ये कैसे किया आपने, ऐसे करके आप लिख लेना, 1 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 15 प्लस 7 अपॉन 15. मैंने बताया था डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहता है एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 15 में जितना भी आंसर आएगा उसमें 7 आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस. तो कितना आ गया, 22 अपॉन 15. एंड देन सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, 10 एंड 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30. अब यहाँ आप ध्यान रखना. ओके, कितना आएगा, 30 एंड देन 10 का डिवाइड 30 में कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई 33 में 99. एलसीएम लिया एंड देन डिवाइड किया देन मल्टीप्लाई किया. जो भी आंसर डिवाइड करने पे आया उसका क्या किया, मल्टीप्लाई एंड देन माइनस 15 2 जा 30 2 22 2 जा 44 एंड देन माइनस किया तो 55 अपॉन 30. आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 11 एंड देन 6. आंसर कितना आया, 11 अपॉन 6. ओके, this is your answer. This is the 4th of question number 4 and then question number 6. 5 plus 1 upon 8 5 plus 1 upon 8 minus 2 upon 7. 5 के अपॉन में क्या लेंगे, 1 and then 1 8 and 7 का LCM. LCM of 1 8 and 7. ओके, कितना आएगा, 56. 1 का डिवाइड 56 में 56 एंड देन कितना आया आंसर, 56 एंड देन 56 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में. 280. ओके, एंड देन प्लस 8 का डिवाइड 56 में एलसीएम ले लिया एंड देन
डिवाइड 8 का डिवाइड 56 में कितना आएगा 7 एंड देन 7 1 जा 7 देन माइनस है तो माइनस पुट किया 7 का डिवाइड 56 में 8 8 2 जा 16 ओके। अब क्या करेंगे प्लस जो है उसको ऐड कर दो मीन्स 280 प्लस 7 कितना आ जाएगा 287 माइनस 16 अपॉन में 56 ओके। यहाँ कितना होगा 1 एंड देन 7 देन 2 271 अपॉन 56 okay, so this is your answer 271 upon 56. This is the sixth of question number 4 and then today's class is completed. Thank you.